एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक बैल और एक गाय थी। वो उन दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि वो बैल और गाय उसके घर में ही शुरू से पले बड़े थे। अरे सुनती हो, हमारी गाय को अभी बच्चा होने वाला है, इसलिए हमें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अभी उसका बच्चा होने में ज़्यादा समय नहीं है। बाकी काम पर कम ध्यान देना और गाय की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अब हमारे घर में दूध आने वाला है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और थोड़े समय के बाद गाय एक बच्चा देती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो गाय का दूध निकालता है और उसे शहर में बेचता है। एक दिन वो अपने घर पर देखता है कि एक सेठ उसके घर पर आ खड़ा है और वो उसकी बैल और गाय को देख रहा है। अरे श्याम, तुम्हारे पास गाय है? हाँ हाँ, ये गाय अच्छे से दूध देती है, पर ये बैल तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये बैल तुम मुझे दे दो, मैं इसकी तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। एक बैल से तुम खेती भी नहीं कर सकते। खेती करने के लिए भी दो बैल होने चाहिए, और मैं तुम्हें इसकी मुँह मांगी कीमत दे रहा हूँ। ठीक है सेठ, मैं आपको कुछ सोच कर बताऊंगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ये बैल दे दूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पर दोबारा आऊंगा और कल मैं पैसे लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। और रात के समय जब श्यामा और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं, तो श्याम अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे घर के बाहर आज एक सेठ जी मिले थे और वो हमारा बैल खरीदने के लिए कह रहे थे और वो अच्छी कीमत भी दे रही हैं। श्याम की पत्नी कहती है, ठीक है, अगर वो हमें बैल की अच्छी कीमत दे रहे हैं तो तुम बेच ही क्यों नहीं देते। वैसे भी बैल तो हमारे किसी काम आता ही नहीं है, और अब गाय के साथ एक बछड़ा भी है, जिससे अब इनका भी परिवार बन चुका है। गाय हमारा अच्छा दूध दे रही है, हमारा घर खर्च अच्छे से चल रहा है, तो आप ऐसा करें, इस बैल को दे दें। ठीक है, कल सुबह ही उस सेठ से मैं सौदा कर लूँगा। अगले दिन सेठ श्याम के घर पर आता है और बैल की कीमत देकर बैल को वहाँ से खोलने लगता है। तभी बैल की पत्नी बोलती है कि अरे ये क्या, ये मेरे पति की रस्सी क्यों खोल रहा है? लगता है सेठ ने मुझे बेच दिया है, तभी ये मुझे ले जाने के लिए। अरे नहीं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमारा यहाँ आपके बिना दिल नहीं लगेगा, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी इस बच्चे के साथ। अरे ऐसा मत सोचो, मैं कुछ ना कुछ उपाय करूँगा और ज़रूर तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। पर अब हम मालिक की इच्छा के विरुद्ध कर भी क्या सकते हैं। मालिक ने मुझे इस सेठ को बेच दिया है। और सेठ बैल को ले जाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। शाम को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है, और बैल भी अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर बहुत दुखी हो रहा होता है। वो दोनों भी थोड़ा दुखी महसूस कर रहे होते हैं। और रास्ते में बैल रुक जाता है। सेठ उसे डंडे से पीटते हुए अपने घर की तरफ ले जाता है। उसे वहीं पर बांध देता है जहां पर उसने अपने दूसरे बैलों को बांधा हुआ है, और वो बैल को सूखा चारा डालता है। और बैल बेचारा अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में सोचकर दुखी हो रहा होता है। और रात के समय इधर बैल की पत्नी और उसका बच्चा भी उसके बिना बहुत दुखी हैं। बैल अपना रस्सा तुड़वा लेता है और रात के समय वहां से भाग निकलता है, और सुबह होते ही अपनी पत्नी और बच्चे के पास पहुंच जाता है, जिसे बैल की पत्नी और बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। और जैसे ही श्यामा आता है, वो देखता है कि बैल वापस अपनी जगह पर आ गया है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, हरी सुनती हो, ये देखो बैल वापस आ गया है, और यहीं पर अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया है। अरे अगर ये वापस आ गया तो हमें तो सेठ के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, और हमने तो वो पैसे भी खर्च कर दिए हैं। ऐसा करते हैं, इसे सेठ को वापस कर देते हैं। और थोड़े समय बाद सेठ आता है और वो सेठ को उस बैल को वापस कर देते हैं। बैल की पत्नी बेचारी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, लेकिन बैल का जो सेठ है वो बैल को लेकर चला जाता है, और बैल भी उसके साथ ना चाहते हुए चला जाता है। वो बैल को ज़्यादा चारा डालता है और उसे कल की बजाय ज़्यादा मोटी रस्सी में बांध देता है,
देखती देखता हूँ आज ये यहाँ से कैसे भागता है। बैल को अपनी पत्नी और अपने बच्चे की याद आ रही होती है और वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा और उन्हें भी इस यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। और इधर उसकी पत्नी भी दुखी है और उसने दूध देना कम कर दिया है। देखती हो आजकल हमारी गाय घास भी नहीं खा रही और दूध भी नहीं दे रही है। लगता है इसे बैल के जाने का बहुत दुख हुआ है। हमने गलती कर दी है जो हमने बैल को बेच दिया है। ये इनका परिवार था, हमने इनको इनके परिवार से अलग किया है। इसी वजह से वो बैल भी बार बार आ रहा है। गाय ने भी अब दूध देना कम कर दिया है और ये चारा भी नहीं खा रही है। हम ऐसा करते हैं, कल सुबह जाकर सेठ से अपना बैल वापस लेकर आते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए वरना ये गाय तो हमारी बीमार ना हो जाए। और इधर दूसरी तरफ बैल दोबारा से अपनी रस्सी जोर जोर से खींचता है और अपनी रस्सी को तुड़वाकर सेठ के बाड़े से बाहर निकल जाता है और रात के अंधेरे में बैल रास्ता भटक जाता है। उसे मालूम नहीं पड़ता कि उसे किस तरफ जाना है। इसलिए बैल अब बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो एक खेत में जाता है। वहाँ पर हरी हरी घास देकर उसे खाने लग जाता है। लेकिन खेत के रखवाले आते हैं और उसे एक घर में ले जाकर बंद कर देते हैं जो लकड़ी का बना हुआ है। और इसी तरह सुबह होते ही सेठ के पास श्यामा पहुंच जाता है और सेठ उसे बताता है कि उसका बैल आज फिर भाग गया है। वो आकर अपनी पत्नी को बताता है कि हमारे बैल का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर गया है और आज तो वो वापस घर की तरफ भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा। और बेचारे दोनों ये सोचकर चिंतित हो उठते हैं। बैल देखता है कि ये लकड़ी का घर ज़्यादा मजबूत नहीं है। वो जोर लगाकर सभी जानवरों को कहता है कि हम जोर लगाएंगे तो ये दीवार टूट जाएगी। और इस तरह बैल वो लकड़ी वाले घर को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वापस आकर अपनी गाय और बछड़े के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि चलो हम इस घर से कहीं दूर चलते हैं, ये तो हम तीनों को अलग रखे हुए हैं। और तभी वहाँ पर श्याम और उसकी पत्नी आ जाते हैं। श्याम की पत्नी कहती है कि आप हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई जो हमने आपको आपके परिवार से दूर कर दिया है।